जब राष्ट्र ने फैसला करना है कि सत्ता किसको सौंपी जाए तो राष्ट्र के आवाम को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए किसकी स्ट्रेटजिक ब्लंडर होती रही राष्ट्र के खिलाफ। कच्चातीवू श्रीलंका के पास रहेगा, ये क्या गारंटी है कि चीन जो है कच्चातीवू में जाके नहीं बैठ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं नेहरू परिवार से, भारत को क्या मिला? आपने तो दे दिया कच्चातीवू। तो सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री को इतनी सोच नहीं है कि आज इंपॉर्टेंस नहीं, कल इंपॉर्टेंस हो नहीं सकता। अब ये बताइए कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? दो ही ऑप्शन है, बातचीत करो, प्यार से ले लो। दूसरा ऑप्शन है मसल दिखाओ और ले लो। श्रीलंका तो ये कहेगा कि भाई ये तो आपने करार करके हमें गिफ्ट कर दिया, अब हम क्या करें? नहीं, करेक्ट, हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट श्रीलंका को ये जमीन नहीं दे सकती। ये जमीन हमारा है। किस बेसिस पे दिया भाई? क्या राजा रामनट था ये अंग्रेज? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कच्चातीवू एक ऐसा आइलैंड जो आजकल राजनीति का एक अखाड़ा बन गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये इंदिरा गांधी और नेहरू की गलती है कि हिंदुस्तान का ये टेरिटरी श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया गया और उसकी वजह से कई सारी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की दलीलें कुछ और हैं, लेकिन कच्चातीवू है क्या? क्या है इसकी कहानी? और कई सारी जानकारियां जो अब तक छिपी हुई है, उसको बताने और समझाने के लिए हमारे साथ में जनरल एसपी सिन्हा साहब है। मैं आपको बता दूं कि जनरल साहब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ उन्होंने सर्व किया था। ये श्रीलंका में थे, जाफना में थे, और वो कई सारे राज ये कच्चातीवू के आज खोलने वाले हैं। वो सारी बातें जो अब तक छिपी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कच्चातीवू अचानक से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गया। जरूरी है, जब राष्ट्र ने फैसला करना है कि सत्ता किसको सौंपी जाए तो राष्ट्र के आवाम को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किसने राष्ट्र हित में काम नहीं किया और किसकी गलती से स्ट्रैटेजी, ये गलती नहीं है, स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। किसकी स्ट्रैटेजिक ब्लंडर होती रही राष्ट्र के खिलाफ, तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा ना। तो ये बताइए, ये कच्चातीवू का लोकेशन और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये रामेश्वरम से, यदि इंडिया का मैप देखें तो रामेश्वरम से 33 किलोमीटर्स पे ये आइलैंड है। राइट, ठीक है, 33 किलोमीटर्स, और ये 1.8 स्क्वायर किलोमीटर साइज में है। छोटा है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो याद नहीं है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे सैनिक स्कूल में, सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यही है कच्चातीवू, देखन में छोटन लगे लेकिन हमारे भारतीय की सुरक्षा को गंभीर चोट देगी, घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे। अब आते हैं दूसरी बात कि इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और कैसे, दो एंगल से देखना है। राइट, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो पॉलिटिकल एंगल से। अब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है श्रीलंका के अंदर, हरबन तोता उसका उदाहरण है। और हरबन तोता में क्या एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका के साथ कि उसके चाइना के मिलिट्री पर्सनल वहां नहीं रहेंगे। अभी तो पूरा मिलिट्री भरा हुआ है, सिविल ड्रेस में, अब तो यूनिफॉर्म में भी घूम रहा है। राइट। तो इसका मतलब है चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को सम्मान नहीं करता। तो जब कच्चातीवू श्रीलंका के पास रहेगा, ये क्या गारंटी है कि चीन जो है कच्चातीवू में जाके नहीं बैठ जाएगा? ठीक 33 किलोमीटर दूर। बस, माय गॉड। तो आप देखो, चाइना का थ्रेट नॉर्दर्न फ्रंट पे, जो साउथ हमारा सिक्योर था, अब वो खतरे में आ गया है। और नेहरू ने क्या कहा था? कोई इसका स्ट्रैटेजिक वैल्यू नहीं है। इंदिरा ने क्या कहा था कि भैया एक खाली माउंटेन, एक टॉप छोटा सा है और उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इस पे एक छोटा सा पहाड़ टाइप है, कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे तो ताज्जुब लगता है इनकी स्ट्रैटेजिक सोच पे। हम लोग को फौज में वॉर गेमिंग सिखाया जाता है। वॉर गेमिंग का मतलब क्या? लुक बियॉन्ड, कि भविष्य में हम लोग का जो मिलिट्री ऑपरेशंस का प्लानिंग होता है 10 साल पर्सपेक्टिव, 20 ईयर्स पर्सपेक्टिव होता है कि क्या क्या हो सकता है, दुश्मन क्या क्या कर सकता है। आप देश के प्रधानमंत्री बने हो, आपकी विजन खाली दांत तक है। आज विजन आज की तारीख में है,
कि छोटा आइलैंड है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो भविष्य में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ये लोग देश को प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वहां अपना एक मिलिट्री बेस बन सकता है, ये बनेगा, मैं उतार रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट। तो सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री को इतनी सोच नहीं है कि आज इंपॉर्टेंस नहीं, कल इंपॉर्टेंस हो नहीं सकता, क्या सोच है यार, कैसे कैसे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि हमारा साउथ अब पूरी अनसिक्योर हो गया है, तो ये क्या गारंटी है कि चीन इस आइलैंड में अपना मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, अपने शिप्स नहीं पोजीशन करेगा, क्योंकि वो तो टेक्निकली स्पीकिंग वो तो श्रीलंका का हिस्सा है, हमने तोता दिया ना, हमने क्या कर लिया। तो ये है दूसरी बात कि किसी भी रिश्ते में लेन देन होता है, तुमने क्या पाया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तुमने क्या दिया और क्या पाया। मैं पूछना चाहता हूं नेहरू परिवार से, भारत को क्या मिला? आपने तो दे दिया कच्चा तेवी, और मैं कहना चाहता हूं कि कच्चा तीवू जो राजा रामनाथ के थे उनका ये प्रॉपर्टी था, और उस पर भी आऊँगा थोड़ी देर के बाद। हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फिर कैसे ऐसे हमारे मछुआरे जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, उस पर भी आता हूँ, तो हमको क्या कुछ नहीं मिला? क्यों ऐसा किया, क्यों किया? और टेक्निकल इशू भी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला गया, तमिलनाडु असेंबली ने पास नहीं किया, रिटर्न में स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, वो नहीं हुआ। अब आते हैं, तो सवाल यह है कि मतलब गांधी परिवार को लगा कि इसके घर का कोई सामान है दे दो, बस। दादागिरी। मैं पूछना, यदि लिटिल रॉक है तो मैं नेहरू परिवार से पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू से पूछना चाहता हूं, क्या तिब्बत भी लिटिल रॉक था? वो क्यों दे दिया? वो तो महाराजा हरि सिंह ने पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के साथ तिब्बत भी हमको दिया था, और नेहरू जी राशन प्रोवाइड कर रहे थे चाइनीज ट्रूप्स को। कहो तिब्बत पे अटैक करो, मतलब क्या बताऊं, अब क्या बोलूं मैं? मेरे मुंह में तो बहुत ही, मैं गुस्सा हो जाता, गुस्सा में कुछ नहीं गलत बोलना चाहता। कोई बात नहीं, गलत मत बोलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल यह है कि अब हमारा साउदर्न फ्लैंक जो है टोटली इनसिक्योर हो जाएगा, चीन का खतरा, वही नहीं चीन का मिलिट्री बेस। चौथा चीज़ इकोनॉमिक एंगल, कि हमारे फिशरमैन जो हैं वो करीब हजारों की संख्या में वो अरेस्ट हुए हैं, कई साल से हैं। तो सवाल ये पैदा, अच्छा पहले ही हमारे पास फिशिंग राइट्स था, जो 1974 का जो एग्रीमेंट हुआ था, जो पहला एग्रीमेंट, उसमें 1974 का एग्रीमेंट 23 जुलाई, उसमें क्या था कि दोनों देशों को का सॉवरेंटी होगा, दोनों देश के वेसल जा सकते हैं, दोनों देश के फिशरमैन वहाँ फिशिंग कर सकते हैं। 1976 में सब पलट दिया, तीनों क्लॉजेस आउट। नेहरू परिवार, ये क्या नेहरू परिवार, वाह वाह, मतलब 3 हमारा हक था, मतलब इट वॉज ए न्यूट्रल जोन, कुछ भी जैसी सॉवरेंटी वैसे रहेगी, वेसल हमारे भी जा सकते हैं, उसके भी जा सकते हैं, फिशिंग हम भी कर सकते हैं, हमारे फिशरमैन वो भी कर सकते हैं। 76 में पलट दिया, कुछ नहीं, तीनों गया। थाली में परोस परोस के दिए हैं ये लोग, जैसे जवाहरलाल नेहरू। किस लिए? मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पाता हूं मनीष, आई फेल टू अंडरस्टैंड क्यों। इस क्यों का मेरे पास उत्तर नहीं है। इस उत्तर एक ही है कि मेरे को गुस्सा आता है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं, यही मेरे पास उत्तर है कि मैं गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बेवकूफ़ी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ये लोग करता रहा है। मतलब आप दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं, दूरगामी दृष्टि किसको कहते हैं? वो लीडर जिसको समझ में आए कि 10 साल में 20 साल में हो सकता है, आज इंपॉर्टेंट नहीं, कल इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, डाइग्रेस करूँगा क्योंकि उदाहरण बहुत एप्ट है। मैं 1981 में कलकत्ता से पोस्टिंग आया था दिल्ली कैंट में पोस्टेड था। उस समय मैं नोएडा आया चक्कर मारने की, भाई सोमविहार में तो था नहीं फ्लैट, यहाँ आया। मनीष, यहाँ खाली डीपीएस के सामने जो शिव भगवान का जो पेड़ है वो था, 20 फीट गड्ढा था वहाँ पे, और जो एपीएस जेपीजी है स्कूल, उसके सामने कुछ पेड़ थे, कुछ नहीं था, खाली बालू उड़ रहा था। तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि लगता है आप दिन में ही भांग खा लिए हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। और नोएडा आज हिंदुस्तान का सिर है। आज हम लोग ने AWHO का घर लिया था, मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.5 लाख या 3 लाख में, 3.5 लाख में लिया था, HDFC से लोन लिया था। आज कोई ले सकता है, करोड़ों की बात हो रही है। तो मैंने हंस के उस मित्र को कहा था कि पटना में भी तो कंकड़बाग था, नाम ही पड़ा कंकड़बाग, ये कंकड़ है वहाँ, कंकड़, और आज कंकड़बाग में ले लो फ्लैट,
फ्लैट लेके दिखा दो, नोएडा में फ्लैट तो लेके। ये दूरदृष्टि नेहरू के पास था ही नहीं। था ही नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई, टिबेट टिबेट दे दो, सब कुछ। यूनाइटेड नेशंस का सीट अमेरिका ऑफर कर रहा है, चीन को दे दो। ये तो सोचे भाई, अब क्या करोगे तुम। अब ये बताइए कि ये जो अभी जो कंट्रोवर्सी है, इसको और कैसे समझा जाए। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट। सबसे पहला प्रश्न होता है कि प्रॉपर्टी राइट किसका है। एकदम हिस्टोरिकली ये प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा अफरामनड को दिया, और राजा अफरामनड उनको जमींदारी का हुक राइट दिया, और वहां से जमींदारी वो वसूल करते थे। श्रीलंका तो नहीं वसूल करता था राजा अफरामनड। दूसरी बात कि जब वो उनसे सत्ता गया तो मद्रास गवर्नमेंट के पास गया, तो टेक्निकली स्पीकिंग मद्रास गवर्नमेंट ओनर हो गया। चौथी बात, रामेश्वरम मंदिर का दूध कच्चातीवू से आता रहता है, और फ्री में, क्योंकि ये तो भाई राजा रामनट का प्रॉपर्टी है, तो अपना प्रॉपर्टी है। वहाँ से दूध आता था जो चढ़ता था रामेश्वरम टेम्पल में। अब इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए। ये तीनों लॉजिक तो बोलता ही प्रॉपर्टी हमारा है, क्यों दे दिया, ये एक चक्कर है। तो एक और बिंदु मैं रेज करना चाहता हूं कि कैसे कनाइवेंस हुआ। रिटर्न में डीएमके ने नहीं कमिट किया, करुणानिधि बोला था कि रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, नहीं तो हमारा बवाल हो जाएगा, हमारी गद्दी हिल जाएगी, लेकिन हम चुपके कर लेंगे। माने डीएमके और कांग्रेस दोनों मिली भगत थी। हाँ, यदि प्रश्न चिन्ह बोलोगे कि हु इज आउट, बोथ आर आउट, बोथ आर इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व हैं इस ब्लंडर में, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर में। डीएमके भी और कांग्रेस भी, नेहरू परिवार भी, दोनों इन्वॉल्व है, बोथ आर गिल्टी। क्या सोच है, उसके बाद आता हूं। तो 13 अक्टूबर 1973 को एमईए और करुणानिधि के बीच में बातचीत होती है। 15-16 अक्टूबर को लोग श्रीलंका जाते हैं, वहाँ मीटिंग होती है गोपनीय। उसके बाद कहा जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के सीएम को कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट करो, और जो सजेशन वगैरह है वो डिस्कस कर लो, ऑप्शंस क्या है। और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का मुझे संदेश है कि जो हिस्टोरिकल टेरिटोरियल वाटर्स है दोनों देश का, उसको डिवाइड करो। प्रधानमंत्री का हुक्म है। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। भारतीय इस चीज़ को करने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को बदलना दोनों हाउस में जरूरी था, हुआ नहीं हुआ। तमिलनाडु गवर्नमेंट का इन राइटिंग अप्रूवल चाहिए, क्योंकि इसमें बाउंड्री आप चेंज कर रहे हो, अफेक्टेड पार्टी है तमिलनाडु गवर्नमेंट। रिटर्न में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया नहीं दिया, टोटल दादागिरी। अब ये बताइए कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है। 2 ही ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। बातचीत करो, प्यार से ले लो, नेगोशिएशन। दूसरा ऑप्शन है मसल दिखाओ और ले लो। यही 2 तरीका है। यही तो मसल दिखाओ और ले लो, शटअप कॉल दो, हम पहुंच रहे हैं, जस्ट कीप क्वाइट, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, बस खलास। और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा प्रॉपर्टी में कोई गुंडे आके, एक ब्लंट एग्जांपल दे रहा हूं, घुस जाता है, ठीक है, हम यदि कमजोर थे तो हमने दे दिया। लेकिन श्रीलंका तो ये कहेगा कि भाई तो आपने करार करके हमें गिफ्ट कर दिया, अब हम क्या करें। नहीं, करेक्ट, हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। कहा गया था कि दिशाशेष जाफना है, और जाफना का दिशाशेष जो कंट्रोल करता है चर्च कच्चातीवू का, इसीलिए श्रीलंका को दे दिया जाए। हम तो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आप दे ही नहीं सकते आप। और टेक्निकली स्पीकिंग ये पहला मेरा इशू है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट श्रीलंका को ये जमीन नहीं दे सकती, ये जमीन हमारा है। किस बेसिस पे दिया भाई? क्या राजा रामनट था ये अंग्रेज? क्यों दिया? ये है। और बिहार में कहावत है मनीष, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस तुम्हारा होगा, लाठी मेरी है तो भैंस मेरी है। तो अब क्या लगता है कि ये सरकार जो है, मोदी जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसको हासिल करने के लिए ही। तुम तो बुद्धिमान हो, मैं क्या बोलूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में ये कच्चातीवू के कंट्रोवर्सी के ऊपर रोशनी डाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।